अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गुंदल। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई पिछले 3 सालों की कम तरीन सतह पर है। उनका कहना है कि PTM की हुकूमत में किए गए फैसलों की वजह से आज मुल्क बेहतर सिमत में जा रहा है। अगर बात की जाए पंजाब हुकूमत की, तो पंजाब हुकूमत की जानब से 2 माह का बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया गया है। क्या ये रिलीफ 2 माह का आवाम के लिए काफ़ी है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो पिछले 3 सालों की कम तरीन सतह पर है? क्या आवाम इससे रिलीफ हासिल कर पाएगी? आवाम से बात करते हैं, आवाम क्या राय रखती है, क्या ये 2 माह का रिलीफ आवाम के लिए काफ़ी है? हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? मैं प्रेस में काम भी करता हूँ और रिक्शा भी चलाता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत की जानब से पंजाब हुकूमत ने ये बात की है और वो रिलीफ दे रहे हैं बिजली के बिलों में 2 माह के लिए। आपको लगता है कि ये रिलीफ आपको मिल जाएगा? बहुत मुश्किल, क्यों? आगे नहीं मिला तो अब कब मिलेगा? वो कह रहे हैं आप मिलेगा। नहीं मिलेगा, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जो महंगाई है वो पिछले 3 सालों से कम तरीन सतह पर है। आपको लगता है कि ऐसा है? सिर्फ आटा और घी सस्ता करने से महंगाई कम तो नहीं होती। अवाम गरीब अवाम को देखें, जो किराए पे रहते हैं, जो किराया भरते हैं, बिजली के बिल अदा करते हैं, सुई गैस के बिल अदा करते हैं, अपने घर की चीज़ें बेच के बिल दे रहे हैं। शहबाज शरीफ वो नहीं देख रहा। वो तो कह रहा है कि रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई कम है। चीज नहीं देख रहा। लोग अपने घर की चीज़ें बेच के अपने बिल अदा कर रहे हैं। अगर बिल अदा नहीं होता तो मीटर उतार के ले जाते हैं। वो नहीं नजर आ रहा शहबाज शरीफ को। वो तो ये बात करते हैं कि महंगाई पिछले 3 सालों की कम तरीन सतह पर है इस वक्त पाकिस्तान में। नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। आपने घर की कोई चीज़ बेची है बिल अदा करने के लिए? सबको बेचा है। क्या बेचा? फ्रिज बेची है, बेच के बिल उतारा है। 40,000 रुपया बिल आया, वो उतारा है। आप ठंडा पानी कैसे लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? ठंडा पानी कहाँ से आप लेते हैं? बाहर से बर्फ ला के। और क्या करें, यह हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हालात बेहतर हैं या ख़राब होते जा रहे हैं? खराब होते जा रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे। घर का सामान बेचने सिर्फ आटा और घी सस्ता करने से महंगाई कम तो नहीं होती। आटे के किससे लिए गिला है? हैं? गिला किससे है? गिला किसी से नहीं, अपने खुदा से भी नहीं। लेकिन ये खुद इंसाफ करें कि गरीब अवाम है। क्या शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, मरियम ने गरीबी नहीं देखी? ग्वाल मंडी के रहने वाले हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे पहले क्या था अब क्या है। पहले क्या थे वो? पहले जो भी थे, भुट्टो का दौर था, भुट्टो ने कंट्रोल किया। अयूब खान का दौर था, उसने कंट्रोल किया है। अयूब खान को इन्हें वो तो ये बात कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान की आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए। कौन सी खिदमत कर रहे हैं ये भी बताइए ना। क्या आटा सस्ता कर दिया, वो ये बात करते हैं। क्या खिदमत कर रहे हैं? ये अवाम फिर रही है, मुझे बताएं क्या खिदमत कर रहे हैं? कोई गरीब है, उसका महीना लगाया है। कोई भूखा मर रहा है, उसे राशन दे रहे हैं। कहते हैं आटा हमने सस्ता कर दिया। कितना सस्ता कर दिया? 20 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये कम किया है। मेहनत करके गरीब खाएगा ना। कितने घंटे काम करते हैं? कितने घंटे काम? 24 घंटे गए। मैं प्रेस क्लब में डॉक्टर बशारत के साथ काम करता हूँ। उसके बाद मैं शाम को अपनी गाड़ी चलाता हूँ, फिर भी मेरा वक्त पास नहीं होता। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 45 साल। थके नहीं काम कर करके? हाँ जी। थके नहीं अभी काम कर करके? तो बहन भाइयों को कहाँ से खिलाएं? कितने बच्चे हैं? मेरी बहन के 9 बच्चे हैं। उनका मियाँ फोत हो गया है, उनकी रोटी मैं देता हूँ। ये रिक्शा चलाते हैं? हाँ, उनका गाड़ी मैं चलाता हूँ। अच्छी बात है। अब शहबाज शरीफ की आंखें बंद हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनके ये कहना है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है और पंजाब हुकूमत ने जो स्कीम लेकर आए हैं और जो रिलीफ देने का ऐलान किया है। क्या करते हैं ये 2 महीने में, क्या करते हैं? आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। इनका ये कहना है कि हम देखते हैं कि ये जो रिलीफ इन्होंने दिया है ये आवाम को मिलता भी है कि नहीं, और इनका जो गुजारा करना है वो कितना मुश्किल है। वो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि घर के जो सामान है वो सेल करके बिजली का जो बिल है वो अदा कर रहे हैं। तो सामान तो बेच के बिल उतारने हैं, मीटर तो नहीं ना उतरवाना। गर्मी में बच्चों को तो नहीं ना बाना। 40-40, 50-50 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा। परेशान क्यों हैं? परेशान नज़र आ रहे हैं आप। बात ये महंगाई से, हालात की वजह से ही परेशान। परेशानी होना ना बेचारे।
मेरे पास अपना रिक्शा बड़ा 6 सीटर, वो खड़ा हुआ है। क्यों? 10-15 हज़ार रुपये लगना, वो ही नहीं मेरे पास। एक माह हो गया वो खड़ा हुआ है। अब वो सामने रिक्शा वो रेंट पे चला रहा हूँ मैं। अपना रिक्शा जाती जो नकदों पे, किस्तों पे भी नहीं नकद है, उसको मैंने खड़ा किया और उस पर 15-20 हज़ार लगना है, तो नहीं वो हो रहा। फिर मैं रेंट पे चला रहा हूँ रिक्शा। अच्छा, मेरे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो पिछले 3 सालों की कम तरीन सतह पर है। आपको लगता है कि वाकई इस वक्त जो महंगाई है वो कम है पाकिस्तान के अंदर? महंगाई कम नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही महंगाई। ये इनका कहना है, कार कुछ भी नहीं रहा है। क्या सारा कुछ रहा है, कार कुछ नहीं रहा है। इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी ले नहीं सकता। सिर्फ कह रहे हैं। सिर्फ कह रहे हैं, कार कुछ भी नहीं रहा और कुछ हो भी नहीं रहा। ना कुछ हो रहा है ना कुछ कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैं रिक्शा चलाता था 8 घंटे या 12 घंटे, अब सुबह 6 से लेकर रात को 2-3 का टाइम हो जाता है। और बिल जितने भी आ रहे हैं, मैंने तो 2-3 चीज़ें बेच के, माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे। 2 बेटियां ना सुनती ना बोलती हैं। उनको मैं साइकिल पे लेके जाता था, उनकी बस आती थी स्कूल की, साइकिल पे छोड़ के आता था। वो एक दिन बिल आ गया, डेट भी आ रही थी, वो साइकिल सेल करके बिल दे दिया। अब बच्चियों को पैदल लेके जाता हूँ स्टॉप तक। साइकिल आपके पास थी? साइकिल मेरे पास, वो मैंने सेल कर दी, बिल दे दिया। अब उनको अपनी बेटियों को आप स्कूल छोड़ते थे साइकिल के ऊपर और वो साइकिल सेल करनी पड़ गई। वो सेल करनी पड़ गई। उस दिन आखिरी डेट थी, मालूम कर भी नहीं खलो रहा था, कह रहा था नहीं भाई जहाँ से मर्जी तो बिल देना हमें। वो साइकिल से हमने बेटियों को बिठाता था, भाई स्टॉप तक उनकी बस आती थी, उन पे छोड़ाता था। अब वो पैदल घर से लेके स्टॉप तक पैदल लेके आ रहा हूँ। बेटी ने कहा नहीं कि पापा ये आपने क्या किया? बेटियाँ सुनती बोलती नहीं, ना वो सुनती ना वो बोलती हैं। चुबुर्जी उनका स्कूल है गूंगे पैरों का, तो वो अब पैदल लेके जाता हूँ तो कहती नहीं चला जाता। वो बैठ जाती हैं, तो 5 मिनट बैठती हैं, फिर मैं ले चल पड़ता हूँ। कितना मुश्किल होता है कि एक चीज़ जो बेटियों की पसंद की हो और उसको सेल करना पड़े। अब बाइक है वो भी ख़राब है। बाइक मैंने इसलिए वो छोड़ दी, साइकिल पे पेट्रोल भी नहीं लगता था, बेटियों को बिठाता था, वो 5-10 मिनट में छोड़ आता था, वो साइकिल भी दे दी। अब बाइक है वो पेट्रोल के पैसे नहीं होते, वो घर में खड़ी हुई। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि इन्होंने अपनी जो बेटियाँ हैं उनको छोड़ते थे साइकिल के ऊपर स्कूल, तो बिजली का बिल अदा करने के लिए इन्होंने जो वो साइकिल है वो भी सेल कर दी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कैसे हैं और किस जानब जा रहे हैं। हुकूमत जो दावा करती है कि महंगाई जो है पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 सालों में कम तरीन सतह पर है, लेकिन ये दावे हैं। अगर आप आवाम के दरमियान आएँ तो आपको मालूम पड़े कि आवाम को किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहें, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं कि आवाम क्या राय रखती है। हुकूमत तो दावा करती है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई नहीं है और पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, क्या कहते हैं, हुकूमत जो बात कर रही है कि महंगाई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, आपको लगता है कि वाकई हकीकत है इसमें? सिर्फ मुझे एक बात का आप जवाब दें कि महंगाई हो या ना हो, किसी चीज़ से शुरू से लेकर जब तक हम पाकिस्तान बना है, अवाम मरे जो मर्ज़ी हो, हम मरें, हकूमती लेवल पे जो भी कहते हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई हो रही है, फ़लाना है, टिंगड़ा है, ये वो फ़लान टिंग, उनको कोई फ़र्क पड़ा है? जो ऊपर के तबके पे बैठे हैं लोग, उनको कोई फ़र्क पड़ा है? उनके कोई बच्चों को फ़र्क पड़ा है? उनके बच्चों में से मुझे एक बच्चा दिखा दें कि उनकी नस्ल में से कोई गरीब हुआ हो, कोई मिडिल क्लास घर में रहता हो, मिडिल क्लास से रहता हुआ वो ऊपर गया हो। उनको महंगाई का क्या पता है? वो तो कहेंगे कि महंगाई में फ़र्क नहीं पड़ा, महंगाई कोई भी नहीं है महंगाई। उनके लिए कहाँ से महंगाई हमारे लिए है। मौलवी साहब ये कहते हैं कि हम मुल्क की खिदमत के लिए वापस आए हैं। मेरी जान है, नवाज शरीफ साहब आए, इमरान खान साहब आए, कोई भी आए, हर बंदा अपने मफाद के लिए है, मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा। सिंपल सी बात ये है कि ये लोग खड़े हैं, कितने गरीब लोग खड़े हैं, ठीक है ना? आप इनसे पूछ लें, इन सब की तनख्वाह 30,000 35,000 से कम ही होनी है। आप मुझे ये समझाएं, वो बजट दे रहे हैं कि यार आप बिल हमने 14 रुपये यूनिट सस्ता कर दिया है। आप 2 साल पहले 2 माह के लिए किया, 2 साल पहले आप चले जाएँ, साल पहले चले जाएँ, अगर यूनिट 40 रुपये है, 45 रुपये है, अगर 30 रुपये 35 रुपये है, उसको आप 80 रुपये ले जाएँ और 14 रुपये कम करके हमारे सर पे एहसान करेंगे, वो भी 2 माह के लिए। फ़र्क किसको पड़ना है? फ़र्क हमारी आवाम को, इनको पड़ना है, गरीब को। गरीब ने तो नीचे जाना है। कितनी तनख्वाह है आपकी, कितना आप कमाते हैं? 20,000 कुछ भी नहीं पाए। मैनू पता ना, मैनू पूछो। गल है कि मैं अपना कारोबार करना, मैं कह देवां कि यार
मैं बड़ा ठीक हाँ, मैं सारा कुछ ठीक हाँ, लाना ते मेरे ते यार। मेरा जेड़ा मेरे को मुलाजम काम करता है 35,000 रुपया तनख्वाह लैंदा हो, रोजाना रो रहा होंगे, 35,000 रुपया तनख्वाह लैंदा है, 25,000 रुपया घर का बिल आया। सिंपल सी बात ये है कि उसकी बच्ची उसने अपनी घर में बिठा ली है, पढ़ा नहीं सकता वो। महंगाई महंगाई महंगाई, हम रोना डाल रहे हैं, ये रोना डाल रहे हैं। कोई बुलाओ ना नवाज शरीफ को, बुलाओ इमरान खान को, यहाँ पे आके हमारे साथ हमारे घरों में रह के देखें। जब लाइट जाती है, जब बाहर गटर का पानी खड़ा होता है, जब गैस नहीं आती, हम चूल्हे जला के उनको लकड़ियाँ जला के हम गैस पे रोटियाँ पकाते हैं, हमारे साथ बैठ के खाएं। फिर उनको पता लगेगा महंगाई कहते किसको है। उनको पता लगे जब उन्होंने लग्जरी गाड़ी में घूमना है, 50 गाड़ियों का उनका प्रोटोकॉल होना है, तो उनको महंगाई कहाँ से लगनी है। उनको तो इतना भी नहीं पता हमारी गाड़ी वाले पीछे वाले जो आ रहे हैं उनको फ्री पेट्रोल है, फ्री बिजली है, सारा कुछ उनको फ्री है। उनको कहाँ से महंगाई लगनी है। आप खड़े हो, आप इंटरव्यू करते हो, मीडिया वाले इंटरव्यू करते हैं, सारे 36,000 लोग इंटरव्यू करते हैं। आप मुझे बताओ कि आज तक कोई फर्क पड़ा है? उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तो ये बात करते हैं कि मरीम नवाज साहब ने ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हैं, हमने आटा सस्ता कर दिया, हम जो है वो अपना घर भी दे रहे हैं, छत बना सकते हैं लोग। मुझे आप बता दो कहाँ पे दे रहे हैं मुझे ये, हम कितने के बंदे खड़े हैं? आप रोड पे खड़े हो ना, कितने इंटरव्यू आप कर चुके हो, कितनी उम्र आपकी हो गई है? 30 साल 35 साल हो गई है। आप इस पाकिस्तान में रहते हो, मैं भी इस पाकिस्तान में रहता हूँ। आप अपनी ईमान से कसम खा के बता दो, आपको अभी आप मीडिया से ताल्लुक है ना, एक बंदा मुझे बता दो जिसको घर मिला हो। एक बंदा बताओ, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हो, आप मुझे गारंटी देते हो, कसम खा के बताते हो कि एक बंदा आपको ज़िंदगी में मिला हो कि जिसको घर मिला हो, जिसको रिलीफ मिला हो। इवन दैट भाई, मेरा बिल अगर 40,000 रुपये आया ना, वहाँ पे जाके मैं उनके तरले करूँगा कि भाईजान इसको 2 किस्तों में कर दो। मेरी बात समझ रहे हो? उनको कौन है कि भाईजान ये बिजली का बिल चोरी हो रहा है या कुछ हो रहा है, ये मेरा घर में मेरा बिल गलत आया है, ये बंदा जाके कहता है ये रोल है, वो कहेंगे भाई कुछ हो ही नहीं सकता। अभी ये कुछ नहीं हो सकता। अभी ये जो 2 माह के लिए रिलीफ दी है, आपको लगता है कि मिलेगा? बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने 2 माह के लिए हमें रिलीफ दी है। 2 माह नहीं, हमने इस मुल्क में रहना है, हम इस मुल्क के बासी हैं। ये बाबा जी बुजुर्ग हो गए हैं 74 साल, अगर 76 साल हमें आज़ादी के लिए हो गए हैं, ये बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनसे पूछ रहा हूँ ना यार इनको क्या मिला है? जब से ये पाकिस्तान में आए हैं, नो डाउट हमें आज़ादी की छत मिली, हम आज़ाद हैं, सारा कुछ ठीक है, हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है। पर ये झूठे दावे ना करें, कोई भी है, कोई भी हुकूमत में कोई भी है, बेशक वो मरीम नवाज़ है, नवाज शरीफ है। सिंपल सी बात ये है कि मैं एक क्वेश्चन करूँगा कि अरशद नदीम हमारा हीरो है, ठीक है ना, आपने अगर उसको इतने इनामात की बारिश की है, 1 अरब रुपया कमो बेश उसको 1 अरब रुपया इनामात दिए हैं। हम तो गरीब मुल्क हैं भाई, गरीब मुल्क है ना, हमारे पास तो कुछ खाने को नहीं है। ये 1 अरब रुपया वो रिलीफ में देना, वो बेशक हमारा हीरो है। मैं ये नहीं कहता, हौसला अफजाई तो करनी चाहिए ना। मैं पहली बात ये कह रहा हूँ, हमारा हीरो। हौसला अफजाई की एक लिमिट है ना। एक बंदे को आप 10 बंदों को खाना एक बंदे को खिला दें, ये हौसला अफजाई है कि यार वो मेहनत करके आया। अच्छी बात है, नो डाउट हमारा स्पोर्ट्स हर शोबे में उनको एक्टिव होना चाहिए, हर शोबे में। सिर्फ ये नहीं है कि यार अगर स्पोर्ट्स में किसी ने अगर कुछ कर दिया, उसने अपने बलबूते पे किया भाई, उसने अपने बलबूते पे किया। ये वही हाल है जो हमारे इस वक्त सबसे जो घटिया निज़ाम है, हमारा तालीम का निज़ाम है, ये वही हाल है। एक बंदा टॉपर होता है ना, सब अकेडमीज वाले, सब स्कूल वाले, सब कॉलेज वाले उस बच्चे को उठाते हैं, वो उसको रिलीफ देते हैं, वो उसको जो है ना सब कुछ उसको देते हैं, उसके घर वालों को देते हैं कि भाई जना आप फ्री पढ़ो, आप यहाँ से डॉक्टर बनो, आपको फ्री डिग्री मिलेगी, सब कुछ। और भाई जो गरीब का बच्चा है उसको चाहिए, वो तो पढ़ लिख जाएगा, वो तो उसको नहीं भी। जिम्मेदार कौन है भाई? जिम्मेदार हम हैं, आप हैं? हम हैं, 100% हम हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम जिम्मेदार हैं। हम अभी मैं ये बोल रहा हूँ, बात कर रहे हैं, सारे खड़े हैं ना, अभी मैं इनको कहूँ कि यार आप इकट्ठे हो, जाके बात करो किसी से, आप जाके, मैं ये नहीं कहता कि यार तोड़ फोड़ करना, अटैक करना, मामला अमन एहतजाज, पूरा अमन एहतजाज से मुराद ये है कि भाई आप अपने हक के लिए बोलो तो सही ना। अब मैं भी बोल रहा हूँ यार, मैं भी थक के हार के बोल रहा हूँ, आप इंटरव्यू कर रहे हो, मैंने बोल दिया। अब उसके कि आप एहतजाज करेंगे और आपको कोई पकड़ेगा नहीं। भाईजान एहतजाज का मकसद ये नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करो, और उसका मकसद ये नहीं है कि कोई पकड़े, कोई फायरिंग करे, कोई मारे, कोई ऐसा करे। एहतजाज हमें करना क्यों पड़े? मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम एहतजाज करें ही क्यों? मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो? मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, मुतालबात को देखो ना भाई, हमारे मुतालबात गलत है। क्या मुतालबात? मुतालबात सिंपल ये है कि भाईजान आप सिंपल बैलेंस रखें। मतलब अगर आप के 500 का प्रोटोकॉल बंदों का है ना, उनको अगर बिजली, फॉर एग्जांपल तमाम वापडा वालों को बिजली फ्री है, वाई? क्यों? फुप्पो के बेटे हैं, सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान में। और भाई मुझे बताओ ना, मेरा सगा भाई भी हो ना, मेरा सगा भाई भी वापडा में लगा हो ना, तो मैं कहूँगा कि भाईजान मुझे बिजली फ्री क्यों है? मेरा साथ वाला घर, अगर उसके घर बिजली नहीं आ रही, वो मर रहा है उसके, भाई हम मुसलमान हैं, हम गैर मुस्लिम नहीं हैं,
ये मुसलमानों का मुल्क है, तो हमें तो ये सिखाया जाता है कि एक कुत्ते के लिए, एक जानवर के लिए, उसके लिए भी हमारे पास एहसास होना चाहिए। तो हम इतनी के बेहिस कौम है, आप कह रहे हो ना कौन जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ भाई। इतनी बेहिस कौम है कि आज मुझे इक़्तिदार मिले ना तो मैं भी भाई वही हो जाऊँगा, सीधी सी बात है। हम जो हालात बेहतर कैसे होंगे? हालात बेहतर ऐसे होंगे कि हम खुद बेहतर हों। एक एक बंदा अपने घर कौन करेगा अपने बेहतर? साथ, और भाई अवाम करेगी। अब आप डालोगे कि हुक्मरान करेंगे, ऐसे हुक्मरानों ने तो करना है। स्टार्ट कैसे लेंगे? मैं सिंपल बता रहा हूँ, बिजली का बिल उनको फ्री क्यों है, पानी का बिल उनको फ्री क्यों है, पेट्रोल, अरशद नदीम को सारी जिंदगी के लिए पेट्रोल फ्री, वाई क्यों? वो हुकूमत नहीं, प्राइवेट कंपनी दे भाई दे दिया ना प्राइवेट कंपनी ने, आप पूरी जिंदगी का पेट्रोल उसका हिसाब लगा लो ना, क्यों उसको फ्री दिया है? आपको लगता है मिल भी जाएगा उसको? यार आप पता है क्या, मैं आपको सिंपल बात करता हूँ, हम उस चक्कर में हैं कि हमें मीडिया ने ऐसे घुमाया, हमें हुक्मरानों ने ऐसे घुमाया, बीच में पिस कौन रहा है? ये मेरी बात समझ रहे हैं? इन्होंने पिसना है बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये इंटरव्यू होना है, 10 मिनट खड़े होना है, शाबाश शाबाश मिलनी है, जाओ घर जाओ, रोटी खाओ, सो जाओ, बस गल। आपके साथ वाला कोई मर रहा होगा ना, इनमें से भी कोई नहीं उठ के बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? और भाई वो अपना पूरा करें या साथ वाले का पूरा करें। जब हमें अपनी फिक्र होगी कि यार हमारे पास खाने को नहीं है, हम इतना को उन्होंने हमें बेहिस कर दिया हुआ है कि हमें अपनी फिक्र है, बस हमें अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं है। अगर आप हकीकतन पूछें, बात हमें अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं है। मैं इस बात पे कसम खा के बता सकता हूँ। क्यों? ये बाहर फिर रहे हैं, बच्चों के लिए फिर रहे हैं ना, ये सारा कुछ अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। मुझे बताओ कि ये अभी जो आगे आया कैमरे में बंदा, क्या कसूर है? ये बंदा अगर चर्च पिए या बंदा अगर ये शराब पे लग जाए या मामला लग जाए, गलत पे चीज़ों पे लग जाए, किसका कसूर है? भाईजान उसको प्रेशर आया, घर वालों का, बीवी का, बच्चे का, कुछ भी मोहब्बत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। यार इंसान है ना, इंसान है ना। अब आप वो घर जाके अभी इसको घर लेके जाओ, घर वाले कबूल ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरे साथ लेके जाओ ना, आप जाओ लेके, घर वाले कबूल ही नहीं करेंगे, भाई नहीं हम इसको रख ही नहीं सकते। हम अपने बीवी बच्चे बहन भाई सगे भाई लड़ रहे हैं भाई जायदाद को, अभी आप बंटवारा करो, प्यो मर जाए तो इंज जायदाद नूं पैंदे ने कि जिवें पता नहीं की हो गया, जायदाद विचों भावें 5 लाख रुपया होवे। ये हमारा हाल है। आप इनमें से सबकी स्टोरी सुन लोगे ना, पता नहीं कोई ऊपर से आया, कोई नीचे से आया, कोई नीचे से ऊपर जा रहा है। सारी जिंदगी गुजर गई मेहनत करते हुए, हमारी भी गुजर गई। मेरी अगर 30-32 साल उम्र हो गई है भाई, हालात बेहतर नहीं है। हालात बेहतर नहीं है। होंगे कैसे? होंगे ऐसे कि भाई आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं अगर जा रहा हूँ ना अकेला, मैं देख रहा हूँ कोई बंदा लिफ्ट लेने खड़ा है ना, तो भाई मैं उसको लिफ्ट दूँ। हमें एतमाद नहीं है, हमें लगेगा भाई ये जेब काट लेगा। और यार भाई मेरे क्यों काटेगा जेब अगला? आप जब सोचोगे नेगेटिव तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। आप खुद किसी की हेल्प नहीं करोगे तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ये जितने खड़े हैं आज ये कसम खाओ, आज ये ट्रेंड चलाओ कि हर बंदा एक बंदे की मदद एक दिन में करे। वो बेशक आपका हमसाया है, आपके पास ज़्यादा खाना पक गया ना, अक्सर लोगों के घरों में ज़्यादा खाना पक जाता है, कोई रोटी है, कोई कुछ भी है, हम ज़ाया कर देते हैं। शानपुरे में चला गया, ज़ाया कर दिया, नाली में फेंक। और भाई आपके पास ज़्यादा पक गया, आपने जितना खा ली उसी वक्त साथ वाले को भिजवा दो ना, क्यों नहीं भिजवाते? आप देखते हो कि साथ वाला खा रहा है, पता नहीं, और हमें पता ही नहीं है साथ वाले कौन है। जब तक खराब नहीं हो जाता तब तक वो निकालना नहीं जाता। यही बात है ना, जब खराब, इसी तरह इसी सिस्टम का हाल है। हम जब तक इस सिस्टम में से अच्छाइयाँ, मतलब जब उसका वक्त है निकालने का, जब वक्त है उसको देने का, हम जब उसको डिलीवर नहीं करेंगे फिर वो ख़राब हो जाएगा, हमें पाड़ पूड़ के उसको फेंकना पड़ेगा। जीना आपने गुफ्तगू सुनी है, इन्होंने बात की है कि ये जो रिलीफ की बात करते हैं ये दावा है, और इनके ये कहना है कि अगर हालात बेहतर करने हैं तो सबको एक होना पड़ेगा, और जो लोग फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लगाम डालनी पड़ेगी। हालात बेहतर करने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और हुक्मरान जो बात करते हैं, दावा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ रही है, रिलीफ मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू आप सुनने कि जो हुकूमत दावा करती है लेकिन आवाम उसको रद्द करती है कि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। तो आवाम के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और हुकूमत रिलीफ का ऐलान तो करती है लेकिन हकीकी तौर पे उसके ऊपर अमल नहीं करती। तो हमारे साथ मौजूद होंगे अंकल, उनसे बात करते हैं। अंकल जी मुझे बताएं कि शबाशी साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त सबसे कम है पिछले 3 सालों के अगर कंपैरिजन किया जाए तो। नहीं, गलत है। गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हालांकि मैं खुद नून लीग का वोटर हूँ, बिल्कुल मैं बात जो सच्ची है वो करनी है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। गरीब आदमी बहुत पिस रहा है। गरीब आदमी को खाना जो 2 टाइम भी मैसर नहीं है, एक टाइम भी खा ले वो भी गनीमत है। ये हालात हो गए हैं।
अब ये कहाँ हैं रिलीफ उनको है जो ऊंचे कुर्सियों में बैठे हुए हैं। कहते हैं कि हम सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। नो नो सर, क्या सर्व कर रहे हैं? आप भी तो सर्व कर रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए, आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको फ्री नहीं है। मुझे फ्री नहीं है, लेकिन वापडार को फ्री क्यों? तनख्वाह लेते हैं, जब वो तनख्वाह लेते हैं तो वो बिल पे करें। कि आपने नून लीग को वोट दिया, आप ये बात कर रहे हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो झूठ है। आवाम को रिलीफ भी मिला है, महंगाई कम नहीं हुई है। तो आपके तो वो कायद हैं। वो कायद है, वो अपनी जगह है, वो कायद के मैं बात नहीं करता, लेकिन जो बात करते हैं ना वो पूरी नहीं करते। जो रिलीफ देते हैं ना उस पर अमल नहीं होता। फिर आप उनको वोट क्यों देते हैं? अगर वो जो बस वो हो गया जो होना। अब मैं सही पूछते हो ना, मेरा अपना दिल बदन हो गया नून लीग से। अब का नहीं है। मैं 35 साल से नून लीग में हूँ। 35 साल जब मियां नवाज शरीफ सीएम थे ना पंजाब के, तब का मैं नून लीग में हूँ। लेकिन अब मैं इतना तंग पड़ गया हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि इस पार्टी से अलग हो जाऊँ। अब पूरे मैं कह दूं जी गुड बाय कहने लगी। जी गुड बाय कहने लगा हूँ। क्यों, क्या हो गया? इसलिए कि महंगाई इतनी है, लोगों को मैं देखता हूँ, मैं अपने ओस पड़ोस को देखता हूँ, यकीन करो बच्चों के लिए वो रोटी के लिए तरसते हैं। बिल कहाँ से दें? जिस घर में रोटी खाने को लिया उसको बिल आज तक 20-20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया कहाँ से दे? वो क्यों नहीं हुकूमत इस तरफ आती? गरीब को क्यों नहीं रिलीफ देती बिलों में? अभी वो कह रहे हैं कि मैं पूरे इतबार से कहता हूँ, पूरे यकीन से कहता हूँ, ये 600 यूनिट बंद कर दें, इनका वापडा का यूनिट बंद कर दें, ये कम अरबों रुपये का फायदा होगा हुकूमत को। अच्छा, अभी हुकूमत ने ऐलान किया है, पंजाब हुकूमत ने, कि हम 14 रुपये जो है वो कमी कर रहे हैं 2 माह के लिए बिजली के बिलों में। क्या कहते हैं? देखो मैं अभी कमी कर रहे हैं ना, 2 महीने गुजरेंगे ये 30 बढ़ा देंगे, डबल हो जाएगा। जो बिल्कुल 30 कर देंगे। आपको क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ है या फिर बेहतर है? मैं कोई शॉर्ट टाइम नहीं है यहाँ पे। ये जैसे IMF कहेगा जैसे ये करेंगे, जैसे IMF ने कहना है इनको वापडा में, वैसे ही ये करेंगे। अगर वो कहेगा कि रोज़ का 200 बंदा फांसी लगा दो, ये 200 बंदा फांसी लगा देंगे। जो IMF कहेगा वही करेंगे ये। क्यों? कोई उम्मीद है इस हुकूमत से कि वो आपके लिए बेहतर? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट वोट किसको जाएगा आपका? जी फिर वोट किसको देंगे अगली बार? वोट में जिसको भी आया वो दूंगा, ना दूंगा, लेकिन मैं हकीकत पूछता हूँ, मैं बहुत बेजार हो चुका हूँ। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई का लोगों को खाने का नसीब नहीं हो रहा। कितने घंटे का आप भी काम करते हैं? नहीं, मैं तो फिलहाल काम नहीं करता हूँ। अब मैं तो बच्चे काम करते हैं? बच्चे बेटे सब काम करते हैं। गुजारा करना आसान है या बहुत मुश्किल? बहुत मुश्किल है। सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं, रात को मुश्किल से रोटी खाते हैं, मुश्किल से रोटी। अब बिल आएगा। कभी ऐसे पहले हालात पैदा हुए कि इतने बिल आ गए हों? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं जब पीपल पार्टी हमारे वजूद में आई थी ना यूब के दौर में, उस वक्त मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। 10th क्लास में थे आप? जी, मैं तब से सियासत को देख रहा हूँ, तब से ही। ये जो मुश्किल दौर आया, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार? मुझे अयूबी दौर अच्छा लगा है। सच्ची बात जो है, बेशक वो फील्ड मार्शल था, फौजी था, लेकिन उसके दौर में देखा मैंने कि हर चीज़ इंतहाई सस्ती थी। कोई गरीब आदमी का दिल करता गोश्त खाने को गोश्त खा सकता था। अब गरीब आदमी 8 दिन में गोश्त नहीं खा सकता वो। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कोई। आवाम उठेगी तो हालात बेहतर होगा ना। आवाम नहीं उठ रही, कैसे उठेगी आवाम से हो रही है। आवाम के दिल में मुर्दे हो गए, आपने आप में पड़ गए, मेहनत मजदूरी करते हैं, उसको नहीं पता कि हमने क्या करना है। क्या काम करते हैं आप? मैं चांद गाड़ी चलाता हूँ। ये सामने खड़ी है। तो कैसे हालात बेहतर होंगे? हालात है वो, जब आवाम उठेगी कुछ करेगी तो फिर ही होगा ना। आवाम तो नहीं उठ रही है, आवाम तो सो रही है। वो अपने आप पे लग गई है। बिल कहाँ दे? मुझे 25,000 बिल आया। मुझे 25,000 रुपये आपको बिल आ गया? बिल आया, मैंने आपने दिया AC नहीं। चलाते होंगे? ऐसी, हाँ, इसमें मैंने ऐसी लगाया ना, सवारी को ऐसी लगाया आगे पीछे। एक पक्का चलता है, एक पंखे पे आपको 25,000 बिल आ गया। एक फ्रिज चलती है। अभी हुकूमत ने ये वादा किया है कि हम रिलीफ दे रहे हैं 2 माह के लिए बिजली के बिलों में। बाद क्या करोगे? फिर रोएंगे? ऐ बताए मुझे। 2 माह के बाद फिर हम रोएंगे ना। 2 माह बाद फ्री तो नहीं होगी बिजली, फ्री तो नहीं है। बाशिर साहब ने कहा कि जो महंगाई है वो पिछले 3 सालों में कम तरीन सतह पे है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम है। ऊपर जा रही, नीचे कब आ रही है? आप जिम्मेदार कौन है? आवाम। क्यों? बाहर नहीं निकल रही। बाहर निकले, बाहर निकलेगी तो पकड़ लेंगे। कुछ नहीं करेंगे, आवाम करेगी। आवाम बाहर निकलती नहीं। 14 अगस्त को आपने देखा होगा, ये यादगार चला के पूरा दरबार तक आवाम आई थी। यही आवाम बाहर निकल आए अपने लिए, तो सब कुछ ठीक होगा। अपने हक के लिए? अपने हक के लिए ना, अपने लिए आना, अपने हक के लिए आना। यहाँ पे कोई भी नहीं निकलता। कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं सुबह निकलता हूँ 10 बजे, रात को 9-10 बजे जाता हूँ। तो गुजारा हो रहा है या बड़ा मुश्किल है? मुश्किल है गुजारा। सवारी मिल रही है आसानी से या हाँ, कुछ भी नहीं। यह सब लोग देखे रिश्ते खाली है। कभी ऐसे हालात नहीं पैदा हुए? हालात हमने खुद पैदा की है। चीजें हमने कैसे हो रही है, कोई नहीं बोल रहा है। कमें कोई बोले तो सही ना।
अगर आपके साथ ज्यादती हो रही आप बोलोगे नहीं, आप बोलते नहीं हो तो ज्यादती तो होगी आपके साथ। वो हुक्मरान का कसूर तो नहीं है, उसको पता है अवाम मरी हुई है, अब बोल ही नहीं रही। कौन बंदा बोल रहा है? अपना हक लेने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। जाहिर है सबको, आप खड़े होंगे? सब खड़े होंगे। एक अकेला मेरे से कुछ भी नहीं होगा, मेरे से क्या होगा? सब अवाम निकलेगा फिर होगा। बांग्लादेश में देखा क्या हो गया, अवाम निकली है सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ पे अवाम निकल नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं जी? मैं तो खुद एक चीफ एडिटर हूँ न्यूज़पेपर का, वो प्रॉपर्टी के हवाले से है। और इस वक्त उससे महंगाई की वजह से और कारोबार ना होने की वजह से वो मैंने बंद किया हुआ है उसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शबाशी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है पिछले 3 सालों की कम तरीन सतह पर है, बेहतर है। आपको लगता है कि वाकई हकीकत कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है? ये सब झूठ पर मबनी है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं कराची से आया हूँ इधर यहाँ काम के सिलसिले में। मैंने यहाँ पे भी गुर्बत देखी है, यहाँ पे भी जो लाहौर में है वही गुर्बत है जो कराची में है। क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान का हब है, वहाँ से सारे सूबों के लोग आते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ फिर भी जो है थोड़ा बहुत जो बेहतर मामलात हैं, बेहतर मामलात हैं कि वो कॉर्पोरेट करते हैं। यहाँ पे ना तो किसी के पास यहाँ दस्तरखान है, ना ही हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट है। इस वक्त जो जब बचपन से हम देख के चले आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये बिजली के 2 ऐसे तार हैं जो आपस में जब भी मिलेंगे तो वो शॉर्ट करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। ये बचपन से हम सुन रहे हैं। इनके अपने मफादात की वजह से इन्होंने सारा जो है वो हुकूमत ले लिए और अपने मसले हल कर दिए। अपने जो केसेस थे वो लगता है कि अपने केसेस खत्म कर लिए लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए बेहतर कर दिया, रिलीफ दे दिया, और क्या चाहिए, वो ये बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, रिलीफ नहीं है, ये सारा टोपी ड्रामा है, ठीक है। ये एक दूसरे को ये कह रहे थे कि हम रोड पे घसीटेंगे और वो एक कह रहे थे कि मैं लाहौर में घुस के इसको मारूंगा, ठीक है। वही चीज़ है वो। और है कि अब 2-3 दिन से यही आप टीवी में देख रहे होंगे, वो उसकी वो कह रहे हैं कि आपने हमें रिलीफ नहीं दिया। पंजाब ने रिलीफ दे दिया 14 रुपये और सिंध नहीं दे रहे हैं। और उन सिंध के वज़रा हैं और पंजाब के वज़रा हैं, वो एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं। और इससे भी जो है ना आवाम का ध्यान दूसरी तरफ कर रहे हैं। वो एक कह रहे हैं मतलब आवाम का जो है ना सपोर्ट लेना चाह रहे हैं कि हम तो आवाम के साथ हैं। असल में ये दोनों एक दूसरे के साथ। आपको लगता है कि ये जब इलेक्शन आते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो फिर एक साथ हो जाते हैं? आवाम ये भी कहती है कि ये ऐसा क्यों है? नहीं, ये जो है ना, मैं तो आपको मैंने शुरू में यही कहा ना कि ये जो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि ये दोनों आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। इन्होंने सिर्फ अपने केसेस के लिए जो है ना ये किया। और अब जो इस वक्त ये मामला बिल के बारे में है, ये बिल्कुल जो है ना वो 14 रुपये कम करके, जिस तरीके से पेट्रोल में 7 रुपये कम करके 20 रुपये बढ़ा देते हैं, वो सारा ये पाकिस्तानी अवाम है। यहाँ पे इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। कैसे इनकलाब आएगा? अवाम तो चाहती है कि इनकलाब आ जाएगा, लेकिन कैसे इनकलाब आएगा? पंजाब सो रहा है इस वक्त। सो रहा है? जी हाँ, पंजाब सो रहा है। मैं खुल के बोल रहा हूँ। KPK में जो है, KPK में फिर भी जो है जहाद की बात हो रही है, इनकलाब की बात हो रही है, पंजाब में नहीं हो रही है। आप ये आज मैं चूँकि कराची से ताल्लुक़ है, 13 अगस्त को जब मैं मीनार पाकिस्तान में रात को गया देखने के लिए, अवामी अवाम थी? नहीं, अवामी अब मैं बता रहा हूँ ना, अवामी अवाम थी। और मीनार पाकिस्तान के अंदर ये जो चोर और चक्के पाकिस्तान के असल जो अच्छा, मेरे बैंक के हालात, पाकिस्तान के जो असल दुश्मन हैं वो अंदर बैठे हुए थे, अवाम बाहर थी। फिर 14 अगस्त को भी दिन के टाइम पे वो वहाँ पे उसको बंद किया हुआ था। तो वो तो आज़ादी का मीनार है, उसको तो खोलना चाहिए था ना अवाम के लिए। अवाम अपना वो इज़हार यकजहती करते हैं कि अवाम के हालात कैसे बेहतर होंगे, हुक्मरान जो है अवाम को कब सोचेंगे? हल क्या है आपके पास? नहीं, ये हुक्मरान तो जो है ना किसी, ये तो सिर्फ अपने लिए है। वो पश्तो में तो फिर जो वोट है उस वो कहाँ गया जो वोट का हक आप इस्तेमाल कर? पश्तो में कहते हैं कि मिनजर माँ टोले माँ, ये तो वो कहते हैं कि बस मीम से सब मेरा। चाहे हुकूमत में एक ने कहा कि भाई मैं तो वज़ीर आज़म ही नहीं बनाऊं, भाई सदर आपका है, स्पीकर आपका है, सेनेट के चेयरमैन आपका है, गवर्नर आपका जी, और आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी नाज़रीन, आपको गुफ्तगू सुननी है कि अवाम जो है इस वक्त रोना रो रही है महंगाई का, और जो हमारे हुक्मरान हैं वो ये बात करते हैं कि रिलीफ ही रिलीफ है। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं हमारे साथ में। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि जो पंजाब हुकूमत ने रिलीफ का जो वादा किया है क्या ये पूरा होगा, और जो 2 माह के लिए किया है
आवाम ये बात कर रही है कि ये तो 2 माह बाद फिर दोबारा जो बिल हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। और जो शबाशी साहब ने बात की है, जो हुक्मरान बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, आवाम को जो है रिलीफ मिल रहा है और आवाम के लिए बेहतरी है, रोज़गार जो है वो फराहम किया जा रहा है हुकूमत की जानब से। तो आवाम के जो हालात हैं वो आप गुफ्तगू तो सुन रहे होंगे कि आवाम को किन किन मसाइल के सामने है। सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है। महंगाई को कंट्रोल करने में मौजूदा हुकूमत जो है अभी तक नाकाम हो चुकी है। वो ये बात तो करते हैं कि महंगाई कम होगी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है। अगर आप आवाम के दरमियान आएंगे तो आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। तो आम से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा जा रहा आपका कारोबार? बस शुक्र है अल्लाह ताला, अल्लाह की तरफ से तो शुक्र है। अच्छा, मुझे बताएं कि शबाशी साहब ने ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो महंगाई है वो पिछले 3 सालों की कम तरीन सतह पर है। आपको लगता है कि ऐसा ही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं खुद वेल्डर हूँ, रेडी लगा के बैठा हूँ। किस वजह से? अब आगे आप खुद समझ। क्या हो गया, क्या वजह बनी? मतलब कि हालात, काम कारोबार नहीं है, कोई जिस फैक्ट्री में चले जाए काम नहीं है, बस इस वजह से मजबूर। नौकरी नहीं मिल रही? नौकरी कहीं भी नहीं मिल रही। अब ये काम कर रहे हैं? अब ये काम कर रहा हूँ। कितने घंटे काम कर रहे हैं? मैं सुबह तकरीबन 8-9 बजे का आया हूँ, रात को 9-10 बजे जाऊँगा। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि नौकरी मिलना ही जो है बड़ा मुश्किल हो गया? बस यही महंगाई की वजह से। पहले कभी ऐसे हालात पैदा हुए? पहले तो कभी नहीं ऐसे हालात पैदा हुए। बस और जो पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है रिलीफ का बिजली के बिलों में 2 माह के लिए, आपको लगता है कि ये बेहतर है? बेहतर वो किस तरह का बेहतर है? रिलीव हो जाएगा, बाद में फिर लग के आ जाएगा। निकलना तो हम में से ही है, आवाम से निकलना। जाहिर बात है। कौन सी चीज़ पे टैक्स नहीं है जो हम पे नहीं कर रहे? किस चीज़ पे टैक्स नहीं है? खाने से लेकर पाने तक सब कुछ, हर चीज़ का टैक्स है। हर चीज़ पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। हम गाड़ी पे सफ़र करते हैं, उस इधर कितने घंटे काम करते हैं? रेडी लगा रहे हैं? 8-9 बजे आता हूँ, रात को 9-10 बजे जाऊँगा। गुजारा हो जाता है? बस कर रहे हैं, करना तो है ना, अपने पेट की खातिर, अपने बच्चों के पेट की खातिर करना तो है ना कुछ ना कुछ। मर तो सकते नहीं है, बस ये बात। जीने के लिए कर रहे हैं? जीने के लिए कर रहे हैं, बस समझ लीजिए। जी, आपने गुफ्तगू सुनी है कि जीने के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों का जो पेट है उसको भरने के लिए जो हुकूमत कर रही है। इनका ये कहना है कि मैं वेल्डर हूँ, लेकिन मैं हर जगह जाता रहा हूँ नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। हालात ही ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो कारोबार हैं वो तबाह हो रहे हैं, इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? हेयर ड्रेसर। क्या- हेयर ड्रेसर। अच्छा, कैसे हालात हैं? हालात तो शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का, हम जितना भी करें उससे भी कम है, पर लेकिन इन्होंने हालात बहुत मुश्किल कर दिए हैं। मुश्किल हो गया गुजारा करना? जी बिल्कुल। तो हुकूमत जो बात करती है कि महंगाई कम हो गई है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी है, ये तो भाई झूठ है। 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, जिसकी 30,000 रुपये या 40,000 रुपया वो कमाता है, 10,000 रुपया उसने लगा देना है। बच्चों के अखराजात और घर के मामला ना बहुत मुश्किल हो गए हैं। खाना पीना भी है बिलों के अलावा। 20-30 हज़ार रुपया खाना पीने के लिए लगा लें, 10,000 रुपया वो बच्चे। आजकल तो कुछ बच भी नहीं रहा, कुछ बच नहीं रहा। कुछ नहीं बच। कितने घंटे काम करते हैं? तकरीबन हम 8 बजे जाते हैं और शाम को तकरीबन 10 बजे दुकान बंद करते हैं। 1,000-1,200 रुपये की अगर दिहाड़ी लगाते हैं हम, तो उसमें से हमें कुछ 200-300 रुपया सिर्फ बचता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बड़ा मुश्किल होगा 2-300 के अंदर आपने घर का रेंट भी देना है, घर चलाना भी है, बिजली के बिल भी हैं, बच्चों का। पहले हम कमा लेते थे, जोड़ लेते थे, बना भी लेते थे, पर लेकिन अब नहीं, अब बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह पाक की ज़ात है जो अपनी करम नवाजी कर रही है, पर बाकी फ़िलहाल इन्होंने हुकूमत किसी की जानब से कुछ रिलीफ नहीं। हुकूमत की तरफ से कुछ। आवाम के दरमियान में हम मौजूद हैं और आवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ जी। हुकूमत ये बात करती है कि आवाम को रिलीफ मिल गया है, महंगाई कम हो गई है। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है? ये जैसे वोट लेने थे ना, ये मरियम नमाज बोल दी सी, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, ऐसे करूँगी, ये करूँगी, कुछ भी नहीं किया। अगर पुलिस का डंग इसने तेज किया है, वो जुल्म कर रहा है। पुलिस जुल्म कर रही है। मेरा शनाख्ती कार्ड देखें, मेरा बचपन से लेके हुन तक, अब रिकॉर्ड चेक करें, कोई ऐसा हो मुझे सजा दें।
मेरे भाई का हाथ मजदूर है, उसका भी रिकॉर्ड देखे। हुआ क्या उसने पुलिस ने पकड़ा हुआ उकाड़ा से रहने आपके वाला। भाई को? हाँ जी, आज तक बता नहीं रहे कि वो कहाँ है। ये क्यों पकड़ा हुआ है? कोई ये तो पता नहीं, कोई मुखबर बोलता है वो पकड़ लेते हैं। कोई जुर्म देखे ना उसकी सजा दें। उकाड़ा से मैं रहने वाला हूँ, 45 फार्म के, ठीक है। ये जुल्म नहीं है। मैं ये उससे पूछता है, उधर तो आप बोलती थी हम बहन हूँ बेटी हूँ, वो बहन बेटी कहाँ गई ये बताए। वो तो ये बात करती है कि आवाम के लिए रिलीफ दे रही हूँ, हालात बेहतर हो। कोई नहीं दे रही, जुल्म करा रही है, जुल्म करा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये जुल्म नहीं है। मुझे बुलाए जहाँ मर्जी हम उसके सामने में कितने बोल। घंटे काम करते हैं? मैं 8 घंटे, गुजारा करना मुश्किल चला है आसान? मुश्किल है। पानी बेचता हूँ पानी सेल करते हैं हाँ। पूरा दिन? पूरा दिन। ये देखो, ये मेरे पैर देखो सूजे हैं, खड़े हो के सूजे हैं कि नहीं, पेट नहीं भरता, क्या करेंगे। जुल्म नहीं हो रहा, जुल्म ऐसे हालात पहले कभी हुए हैं आपकी? नहीं हुए, अभी हुए हैं। अचानक क्या हो गया मुल्क को? है मुल्क को ये बर्बादी की तरफ जा रहा है। आबाद नहीं हो रहा, बर्बाद हो रहा है। ये खा रहे हैं, आप खा रहे हैं। मुझे बुलाए, मैं इसके सामने भी बोलूँगा क्या बोलेंगे? जो अभी बोल रहा हूँ, यही बोलूँगा कि आप बोलती थी मैं बहन हूँ बेटी हूँ, तू क्या है, बन के दिखाया। आपने वोट ये दिया था, अभी जुल्म होएगा हमारे साथ, इंसाफ नहीं मिलेगा। बुलाए, इंसाफ नहीं मिल रहा? नहीं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई बात ही नहीं सुन रहा। पुलिस का डंग तेज हो रहा है। वो जाएंगे, वो पैसे ले लेंगे, जेब में डालेंगे, आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? जी मैं एजेंसी में काम करता हूँ, कोका कोला में। कैसे हालात आपके? हालात बहुत मुश्किल जा रहे हैं। क्या हो गया हालात? वैसे ये पहली तो बात है कि ये बिजली की वजह से हम तंग आ गए हैं। बिजली के बिलों की वजह से? बिलों की वजह से। मैं रहीमियर खान से रहता हूँ। हमने बिजली लगाई है 15 साल बाद हमारे पास बिजली आई है। 15 साल बाद? 15 साल बाद बिजली आई है। तो मीटर लगवाए हैं, कुछ मीटर लगा कर चले गए हैं, कुछ मीटर रह गए हैं, टाइम ओवर हो गया था। तो 1 माह बाद आए हैं, 1 माह बाद आए हैं। जो मीटर नहीं लगे हुए थे उनके भी ऊपर 6-6 हज़ार बिल आ गया है। मीटर घर में मौजूद हैं और 6-6 हज़ार बिल आ ये गया। कैसे हो गया? बड़ी बात कर रहे हैं कि जो बिजली का जो मीटर है वो अभी लगा ही नहीं है, लगा भी नहीं उसका सिर्फ कनेक्शन हुआ है, अभी तक वो अटैच नहीं हुआ उसके साथ। तो इसका जो घर का जो बिजली का बिल है वो 6,000 रुपये आ गया। ये कैसे हो गया कि अभी तक वो चालू ही नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं हुआ? और चालू भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये इसकी टैक्स लगनी है, ये हम लेकर आए हैं। ये टैक्स लग गया? टैक्स लग गया है। ये कौन है जो आपसे टैक्स ले रहे हैं? पता नहीं, वो यार हुकूमत, हमने रिपोर्ट भी करवाई है, वहीं रहीमियर खान में सारा कुछ करवाया है। बोल रहे हैं कुछ भी नहीं बनेगा भाई, बिल देना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ साहब ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो कम है पिछले 3 सालों की निस्बत। आपको लगता है कि ऐसा ही है? नहीं, ऐसे नहीं है। आप क्या करते हैं? नहीं हो रहा है। महंगाई कम नहीं है? नहीं, आप क्या करते हैं जी? मैं कुछ नहीं करता। ये जो पुलिस वाले हैं, ये खैबर रोड के रात तकरीबन कोई 11 बजे लड़के आ रहे थे हमारे काम से। कोका कोला वाली गाड़ी आती है ना, 11 बजे रात आए हैं। तो पुलिस वाले आगे आ गए, उन्होंने बोला कि एंट्री चेक कराएं। उन्होंने एंट्री चेक करवाई, कहते हैं आईडी कार्ड दिखाएं। जब आईडी कार्ड दिखाएं, उन्होंने क्या मोबाइल दिखाएं। उन्होंने मोबाइल दिया, आईडी कार्ड दिया, फिर बोलते हैं 5,000 दो में। अच्छा, मतलब कि हर चीज़ आपके पास मौजूद थी और उसके बावजूद 5,000 रुपये आप 5,000, उन्होंने कहा 5,000 दो, नहीं तो हम जाके पर्चा करवा देंगे। वजह क्या बनी? वजह ये बना रहे हैं कि ये लड़कियां खड़ी थी तो हम लड़कियों से बात कर रहे थे और यहाँ गलत हो रहे थे, तो हम तुम पे पर्चा करवा देंगे। उन्होंने कुछ नहीं दिया, उनके पास 5,000 नहीं था। फिर गए थाने में, फिर बोले हैं थाने में, उन्होंने कहा है कि इनके पास शराब थी, 3 गिलान शराब थी और पतंग उड़ा रहे थे। जी, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है वो किसी न किसी मुकदमे के अंदर जो कि बनते ही नहीं है, बस बना के इनका ये कहना है कि पैसे बटोरने की जो कोशिश है वो की जाती है कि किस तरह जो है पैसे वो रिश्वत ले लें और आवाम को जो है जीना जो है मुश्किल हो चुका है। अभी भी मेरा आईडी कार्ड उनके पास है। पुलिस के पास है? पुलिस के पास मेरा आईडी कार्ड चेक करो, मुझ पे आपने क्यों लिया था? कोई बार वो हम आज जा रहे हैं, बोलते हैं ये टाइम आउट हो गया है। चेक किया, आपको चेक करने के बाद कहा कि आपके पास ये चीज़ मौजूद नहीं है, चलो जी। डोल फन वाले थे, उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करें कि आप लाहौर के अंदर ऐसा हुआ है? हाँ, लाहौर के अंदर खैबर होटल के सामने, ये संज्ञा पुल के साथ है। ये डोल्फिन पुलिस ने ऐसा किया है? डोल फन पुलिस ने ऐसा किया है। उन्होंने कहा है कि आपके पास आईडी कार्ड है, मैंने बोला हाँ। उन्होंने कहा है कि मोबाइल है, मैंने बोला हाँ। एंट्री है, मैंने बोला हाँ। दिखाएं, बाहर निकाले, मैंने बाहर निकाला, मोबाइल बाहर निकाला है और आईडी कार्ड बाहर निकाला। उन्होंने कहा हमें 5,000 देना पड़ेगा, या तो जाके होटल पे हमें कुछ खवा दें, हम छोड़ देंगे। मैंने बोला मेरे पास अभी नहीं है, ऐसा करें आप मुझे मोबाइल दे दें, मैं जाता हूँ, कमरे वालों को कॉल करूँगा, 11 बज गए हैं, टाइम ओवर हो रहा है, कॉल करूँगा और किसी से पैसे लेकर मैं तुम्हें दे दूँगा।
और आईडी कार्ड उठा लूँगा। आपकी गलती क्या थी कि जो उन्होंने आपसे 5,000 रुपये मांगे थे या फिर आपसे आईडी कार्ड? गलती ये थी कि हम आ रहे थे सड़क, वो जो संज्ञापुर के आगे ना सड़क के वहीं आ रहे थे। उन्हें बोला अभी कहाँ से आ रहे हो? मैंने बोला काम से आ रहा हूँ। बोलते हैं ये कौन सा टाइम है? मैंने बोला अभी गाड़ी अभी आई जी है। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं लाहौर के अंदर डॉल्फिन जो पुलिस है वो क्या कर रही है कि उन्होंने सबसे पहले इनसे आईडी कार्ड मांगा तो उन्होंने अपना जो आईडी कार्ड है वो उनको फराहम कर दिया। फिर जो है उन्होंने इनका मोबाइल चेक किया, इन्होंने मोबाइल दे दिया और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हमें 5,000 रुपये दें, उसके बाद आप घर चले जाएं, अदरवाइज़ हम आप उसके अलावा वरना हम जो है आपको जो है पर्चा कर देंगे। तो ये हालात हैं। इंसाफ फराहम करने वाले जो लोग हैं वही आवाम के साथ जो है ऐसे काम करेंगे तो इंसाफ कहाँ जाएगा? आवाम जो है कहाँ से रिलीफ लेगी? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं? मजदूरी जी। कैसा जा रहे हैं हालात? हालात नाजुक हैं जी। नाजुक हैं? हाँ जी, अच्छे नहीं हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे जी। गुजारा करना आसान है या बहुत मुश्किल? मुश्किल जी। तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो ये बात करते हैं कि रिलीफ दे रहे हैं हम आवाम को, महंगाई कम हो गई है। सब झूठ है जी, सब झूठ है भैया। हमें जो टैक्स लगा रहे हैं वो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं वो टैक्स अपने पास से नहीं दे सकते। करोड़ों अरबापति हैं, वो अपने पास से टैक्स नहीं दे सकते। हमारा गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया, आम आदमी का। हमें एक टाइम का खाना मिले या ना मिले वो कहते हैं हमें टैक्स दो। हम किधर जाएं, क्या करें, किसको अपना हाल? वोट दिया था आपने? हमने भाईजान वोट हम मुस्लिम लीग को देते थे। इस मर्तबा इमरान खान जब आया ना, महंगाई का हाल देखकर हमने ना इमरान खान को दिया है, ना पीपल पार्टी को दिया है, ना नून लीग को दिया है। वोट दे दिया आपने? हमने किसी को भी नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या काम करते हैं आप? मैं सर ये लेबर का काम करता हूँ। कैसे हालात हैं? हुकूमत तो बात करती है महंगाई कम हो गई है, पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ गई है। देखें सर, इनके जो टोपी ड्रामे चल रहे हैं ना, टोपी ड्रामे जो चल रहे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये हमें सिर्फ मारेंगे। गरीब आदमी आवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो तो कहते हैं कि ये रिलीफ सिर्फ अपने लिए, अपने पेट की खातिर, अपने चीज़ों के लिए वो कर रहे हैं, बाकी गरीबों के लिए कुछ नहीं है। ये गरीब लोग देख रहे हैं, ये रेडियाँ लगाई हुई सबों ने, भूख के जो सब मर रहे हैं ये लोग। बिजली के बिल अभी मेरे घर में आप चले जाएं, ना कोई एसी है ना कोई कूलर है, 2 पंखे, एक मेरी वालदा के कमरे में, एक मेरे कमरे में। 37,885 रुपये बिल भेजा है। किस चीज़ के लिए? इतना ज़्यादा? हाँ जी। अगर उधर जाके SDO से बात की है, दरख्वास्त लिख के दी है, तो वो कहते हैं हमारी टीम आएगी, वो चेक करेगी। 1 महीना हो गया है, टीम नहीं आई, ऊपर से दूसरा बिल आ रहा है। अब ये कम से कम ये 50,000 के बिल ऊपर आएगा, इतना है, क्योंकि ये नया मीटर लगा के गए हैं, ठीक है, वो नया मीटर इतना चल रहा है। और जो नौकरियां, मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, सुबह के लिए आता हूँ नौकरी ढूंढने के लिए, जो मिलती है वो बात मिली आपको? नहीं, अभी नहीं मिली मुझे। 3 महीने हो गए मैं फारिग घूम रहा हूँ। कभी आता हूँ, कहते हैं जी अपना कल आ जाएँ, कभी परसों आ जाएँ, ऐसे कर रहे हैं। हमारे पास जो हलीम खान, गजाली भट्ट ये आए हैं, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन, वो मेरी माँ, वो किधर गए जब इलेक्शन जीते? बोर्ड लोन नहीं को दिया हमने। ये आएंगे, हम ये करेंगे, वो करें, क्या किया? जब से वो जीते हैं शादरे में 1 पाउंड तक नहीं रखा उन्होंने, आए नहीं है पूछने के लिए। नोट तो कह रहे हमने बहुत बरसाए हैं, बहुत नोट बरसाए, किधर बरसाए हैं, किसको दिया है नोट? वोट लेने के बाद दोबारा अवाम में नहीं आए? अवाम में नहीं आए। अभी भी अपना ये मैच हो रहा था शादरे में, मरियम नवाज इफ्तिताह कर रही थी वहाँ पे इलेक्शन, अपना क्रिकेट टीम का, बारिश पड़ी नहीं आई। उसके बाद ये इन्होंने बोला कि गजाली भट्ट आ रहा है, गजाली भट्ट फिर नहीं आया। हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान में? हालात जिंदगी में भी बेहतर नहीं हो सकते, चाहे ये जो मर्जी कर लें। ये गरीब को मारने के लिए आए हैं तो गरीब को मारेंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि आवाम जो है क्या गिला कर रही है हुकूमत से। हुकूमत एक तरफ दावे करती है, वादे करती है आवाम को रिलीफ देने के लिए, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं उसमें कहा जाता है कि आज हमने आवाम को ये रिलीफ दिया। आवाम इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर बात की जाए पिछले 3 सालों की तो कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन आवाम की जो राय है हमने आपके सामने रखी है कि आवाम के क्या हालात हैं और इनके हालात बेहतर कौन करेगा।
ये वोट के अंदर तो आते हैं, इलेक्शन के दिनों के अंदर वोट लेने के लिए तो हर घर में जाते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ये आवाम को भूल जाते हैं। तो यही हमारा सवाल है कि आवाम का कौन सोचेगा, आवाम जो है किस तरफ जाए। देखते रहिए प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह ने